हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन द वर्क प्लेस। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जहां हम काम करते हैं वो हमारी सेकंड फैमिली होती है, राइट। सो वहां पे जो हमारे सेकंड फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे कोवर्कर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, सबके साथ हमें एक अच्छा बॉन्डिंग मेंटेन करना है। मगर क्यों? Why? Because positive ambience create positive result। जब ऑर्गेनाइजेशन का जो वातावरण है ना, जो एम्बियंस है, वो जब पॉजिटिव होता है तो लोगों को काम करने का मन होता है। एंड द टॉक्सिक एम्बियंस सैबोटेज द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर टॉक्सिक मतलब एक दूसरे को भरोसा नहीं करते, कोवर्कर्स एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट में कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग with our co-workers. But the question is how to build strong bonding in the workplace. तो जैसे हम घर में अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, क्या सेम वे हमें वर्क प्लेस में भी करना है? क्या लगता है आपको? घर के अंदर जब हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं तो क्या घर के बाहर भी सेम तरीका है? आई नो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं, बट द आंसर इज यस, सेम तरीका है। जैसे आप अपने फैमिली के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, कुछ हद तक आपको वही चीज अपने कॉर्पोरेट में करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कैसे करें? मैं बताता हूं। ये हम करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ, BEST। जी हाँ, बेस्ट अप्रोच के साथ आप घर हो या ऑफिस हो, किसी के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हो। बट हाँ, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन द वर्क प्लेस। दोस्तों, आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी जाइए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the alerts on time. So what does B stands for? B stands for be genuinely interested in the person. This is very important that you know your co-workers, your boss, your subordinate, your colleagues. Talk to them and try to know about them. उनके बारे में जानिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो बहुत बात करता है, सिर्फ बात ही करता है, बात ही करता है, बात ही करता है, अपने बारे में बताता है, दे टॉक अबाउट देमसेल्फ। और एक दूसरा टाइप होता है जो सिर्फ सुनता है, अपने बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा जानना बहुत जरूरी है। When you're talking to them, don't see your mobile। हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो, tell me what is the thing। हमें लगता है कि हम कान से सुनते हैं, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं एंड देन जज करते हैं, राइट। सो अगर आप सिर्फ कान से सुनते हो, दिस इज नॉट एनफ। सो यू हैव टू लिसन टू देम, लुक एट देम, नॉड योर हेड। This will help you to understand your co-workers more effectively. So best का E है empathy. Yes, empathy. Empathy is very important. Empathy means you try to find out the main reason why somebody is not performing. जब कोई बंदा परफॉर्म नहीं करता है, हम शाउट करते हैं why things are not happening. The time has come. Go to that person, sit with that person. If you are a leader, sit with that person and try to empathize, try to understand why that person is not able to perform. Have empathy. क्या चल रहा है, बोलो, tell me, I'll help you. Empathy, it is an outstanding quality. सबके पास ये नहीं रहता है, हाँ। So अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, as a leader it is your duty to empathize with those people. Empathy is important. Listen to them, understand them. यहाँ पे आप देखोगे ये सारे जो पॉइंट्स है ना, become genuinely interested, have empathy, ये सारे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, एब्सोल्युटली इंटरकनेक्टेड। BES, S stands for show respect. Everyone is important, so everyone needs to be respected. Whenever you talk to anybody, respect it. Respect मतलब you tell somebody something which can make him or her feel important. This will boost his or her performance. अब आप बोलोगे सर
ये तो कंपटीशन का जमाना है, मैं उसके कॉन्फिडेंस को क्यों बूस्ट अप करूं। यही तो फंस जाते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग अपने बारे में सोचते हैं एंड दीज पीपल नेवर बिकम एन इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर। व्हेन यू रियली केयर फॉर समबडी, दैट समवन अंडरस्टैंड्स योर जेस्चर्स। सामने वाले को अच्छे समझ में आएगा कि आप उसके बारे में केयर कर रहे हो, एंड दिस विल बिल्ड योर रिलेशनशिप को कंपटीशन से नहीं, कोलैबोरेशन से जीतिए। और हाँ, शो ग्रैटिट्यूड। अगर किसी ने आपको हेल्प किया है उसे थैंक यू बोलिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन, वो शायद आपको थैंक यू ना बोले, बट व्हेन यू आर हेल्प्ड, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स अ वंडरफुल बॉन्डिंग। लेट्स गो फॉर द फाइनल वन, दैट इज T, and T for think win-win। उसके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं। थिंक विन विन। पहला विन खुद का, ऑफ कोर्स अपने बारे में पहले देखना है, अपने काम को पहले देखना है, अपने समय को पहले देखना है। एंड व्हेन आई एम लेफ्ट विथ सम टाइम, गो टू दैट पर्सन and help that person, make that person feel, उसको feel कराइए that I am with you and we are in a team। ऐसा मत फील कराइए that we are competitors, ऐसा फील कराइए उनको भी लगे कि हम उसके बारे में सोचते हैं। और शायद इसीलिए आप देखोगे नॉर्मली क्या होता है, इन वन ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन हु डज अ वेरी गुड जॉब, उसको प्रमोशन मिलता है एंड ही और शी बिकम्स द मैनेजर। बट मैनेजर बनने के बाद उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन उसके पास पीपल मैनेजमेंट स्किल नहीं है। सम पीपल दे लैक पीपल मैनेजमेंट स्किल। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, BEST, बेस्ट, एंड इट इज अ पीपल मैनेजमेंट स्किल। यस, दिस बेस्ट स्किल इज द पीपल मैनेजमेंट स्किल। इसे करके देखिए गाइस, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एवरीवन। Have empathy and try to understand somebody's pain. S, show respect. Go to that person and tell them that how much important that person is. Make his or her confidence level high. Make his or her self-image high. And T stands for think win-win. अपने बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए. When you both think about each other and company, your company rise, you rise, and your colleague rise, and the whole team rise.